अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? अडेप्टिव इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज अक्वायर्ड, इसको अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइफ टाइम में कभी भी अक्वायर की जा सकती है। is capable of recognizing and selectively eliminating specific foreign antigen। इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करे एंड सेलेक्ट करे, सेलेक्टिवली एलिमिनेट कर सके कोई फॉरेन एंटीजन को। इट डज नॉट कम इनटू प्ले until there is a antigenic challenges to the organism। यह तब तक नहीं आता जब तक एंटीजेनिक चैलेंजेस ना आए ऑर्गेनिज्म को, तब तक ये इम्यूनिटी काम नहीं करता है या नहीं आता है। इट इज़ अडेप्टेड टू, यह अडेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, एलिमिनेट करता है एंड रिमेंबर करता है फॉरेन एंटीजन को। ये अपने आप को ऐसे अडेप्ट करता है कि जो फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर आया है उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको एलिमिनेट भी करता है और उसको याद भी कर लेता है, जिससे कि नेक्स्ट कभी आए तो फिर उस पर वो सीधा रिएक्शन करे। अडेप्टिव इम्यूनिटी डिस्प्ले द फॉलोइंग फोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी अडेप्टिव इम्यूनिटी की। कौन सी? एक एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग डिफरेंट एंटीजन। तो अडेप्टिविटी के पास एक ऐसी कैपेबिलिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्पेसिफिक एंटीजन को पहचानता है, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर डिफरेंट एंटीजन को वो पता लगता है कि हाँ ये दूसरा एंटीजन है, ये दूसरा एंटीजन है। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉल द प्रीवियस कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन एंटीजन एंड रिस्पॉन्ड टू it in a learned manner that is with a more rapid and longer response। एक तो अडेप्टिव इम्यूनिटी के पास इम्यूनोलॉजिक मेमोरी होती है जिससे कि वो रिकॉल कर पाता है कि हाँ ये एंटीजन पहले आया हुआ था बॉडी के अंदर और उसके बाद वो उसके अगेंस्ट जल्दी से और ज़्यादा रिस्पॉन्स क्रिएट करता है अगेंस्ट उसके। डाइवर्सिटी, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एंटीजन। तो अडेप्टिव की डाइवर्सिटी भी होती है जिससे कि डिफरेंट एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर सके। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ भी पहचानता है ये। It is able to recognize and respond to molecules that are foreign and to avoid making a response to those molecules that are self। Different type of innate and adaptive immune response। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इम्यून इन्नेट एंड अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में। एक तो स्पेसिफिसिटी का, जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है वो एंटीजन नॉन स्पेसिफिक है, मतलब वो सेम टाइप का ही रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा किसी भी टाइप का एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन कुछ भी आ जाए। बट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स क्या है? एंटीजन स्पेसिफिक, कि किस टाइप का फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स टाइम इसका होता है रैपिड रिस्पॉन्स, मिनट टू आवर। पर अडेप्टिव क्या होता है? स्लो रिस्पॉन्स, क्योंकि अडेप्ट करता है डे टू वीक, धीरे धीरे। डाइवर्सिटी क्या है? लिमिटेड है इसकी डाइवर्सिटी, क्योंकि अब सेम टाइप का रिस्पॉन्स क्रिएट करता है तो लिमिटेड ही होगा डाइवर्सिटी। एक ही टाइप का भी रहेगा तो भी सब में वही काम करना है तो। पर अडेप्टिव में बहुत हाई, क्योंकि डिफरेंट एंटीजन्स होंगे, डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, डिफरेंट इन्फेक्शंस होंगे, तो डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स तो करना पड़ेगा, इसलिए वेरी हाई डाइवर्सिटी हो जाती है इसकी। मेमोरी इसकी, इसमें मेमोरी नहीं होती, अगर होती भी तो बहुत कम होती है, इसमें प्रेजेंट होता है। मेजर सेल टाइप क्या होता है इन्नेट इम्यून का? एक तो फैगोसाइटिक एनके सेल्स एंड अदर्स कोई इम्यून सेल्स हो गए। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में मेनली आते हैं आपके टी एंड बी सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन में फाउंड इन वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, पर अडेप्टिव में क्या होता है? ओनली फाउंड इन जॉ वर्टिब्रेट्स। अडेप्टिव इम्यूनिटी में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब अडेप्टिव जो बाद में आ रहा है वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होता है? एन ऑर्गेनिज्म अक्वायर इम्यूनिटी नेचुरली, इट कैन बी एक्टिव, डेवलपिंग हिज और हर ओवर इम्यूनिटी आफ्टर एक्सपोजर टू पैथोजन। अब नेचुरल में क्या होता है कि जब
एक्सपोजर हो रहा है पैथोजन से या किसी इन्फेक्शन से, जब बॉडी नेचुरली उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी कर रही है, मतलब इम्यूनिटी दिखा रही है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी हो गई, आ रही है उसमें। एंड पैसिव क्या होता है? अक्वायर्ड बाय रिसीविंग परफॉर्म्ड इम्यूनिटी मेड बाय अनदर, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें कि इससे मैटरनल एंटीबॉडी बनी, वो मदर में बनी है और फीटस में गई प्लेसेंटा के थ्रू, तो इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है? आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है जो ऑर्गेनिज्म अक्वायर करता है इम्यूनिटी थ्रू द मेडिकल प्रोसीजर से। इट कैन बी एक्टिव, डेवलपिंग हिज और हर ओवन इम्यूनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ वैक्सीनेशन, एंड पैसिव अक्वायर्ड बाय रिसीविंग परफॉर्म्ड एंटीबॉडी और इम्यून सेल्स मेड बाय अनदर। डिफरेंस क्या होता है एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी में? अब एक्टिव इम्यूनिटी एक्सपोजर टू एंटीजन, इसमें एक्सपोजर होता है एंटीजन का। एक्टिव इम्यूनिटी की एंटीजन पहले आएगा, देन उसके तब देन इम्यूनिटी जनरेट होगी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। एंड पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? कोई एक्सपोजर नहीं होता, डायरेक्टली इंजेक्ट करके रखा जाता है, डायरेक्टली मतलब हाँ इंट्रोड्यूस करके रखा जाता है बॉडी के अंदर। इम्यूनिटी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन को इंजेक्ट कर रहे हैं, देन इम्यूनिटी आ रही है। यहाँ पे इम्यूनिटी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडी, डायरेक्टली यहाँ पे इम्यूनिटी इंजेक्ट की जा रही है, इम्यून सेल्स को इंजेक्ट किए जा रहे हैं, एंटीबॉडी को इंजेक्ट किए जा रहे हैं। एंड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है इसमें, इसमें नो एक्टिवेशन ऑलरेडी डाला जा रहा है। इम्यून स्टेट डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स, टाइम लगता है इम्यून स्टेट को डेवलप करने में, बट यहाँ पे इमिडिएटली खुद ही इंजेक्ट कर दिया गया डायरेक्टली, तो ऑलरेडी वो डेवलप है। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसमें डेवलप होती है, इसमें नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप। अब इम्यूनिटी जैसे हमने अभी पढ़ा, एक तो इननेट पढ़ा, अडेप्टिव पढ़ा, अडेप्टिव भी नेचुरल पढ़ा और आर्टिफिशियल पढ़ा। नेचुरल क्या है? अक्वायर्ड है, ठीक है, और आर्टिफिशियल क्या है? वो भी अक्वायर्ड है थ्रू मेडिकल प्रोसीजर, मतलब बाहर से। और नेचुरल मतलब बॉडी ही बनाई है पर कुछ टाइम के बाद बनाई है, अक्वायर्ड किया लाइफ टाइम में। अब इन दोनों के भी एक्टिव होते हैं, पैसिव टाइप होते हैं। एक्टिव, नेचुरली एक्टिव क्या होता है कि जब पर्सन के अंदर कोई एक्सपोजर होता है पैथोजन का, देन उसका खुद का सेल बना रहा है एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। पैसिव क्या हो गई? पर्सन रिसीव कर रहा है किसी और पर्सन से, जैसे बेबी रिसीव कर रहा है, फिटस रिसीव कर रहा है मदर से। आर्टिफिशियल में क्या होता है? इसमें पर्सन डेवलप कर रहा है इम्यून रिस्पॉन्स को आफ्टर वैक्सीनेशन, एंटीजन इंजेक्ट किया गया इसमें, यहाँ एक्सपोजर हुआ था। एंड पैसिव में क्या होता है? वन पर्सन रिसीविंग परफॉर्म्ड इम्यूनिटी मेड बाय अनदर पर्सन, इसमें भी इंजेक्ट किया जा रहा है एंटीबॉडी सीधा।